हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है वैदिक सभ्यता का पार्ट 3, यानी इससे पहले वैदिक सभ्यता का 2 वीडियो यूट्यूब पर हम पढ़ा चुके हैं, डाल चुके हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या ऋग वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में वेदों की संख्या कितना पढ़ना है? 4 के बारे में पढ़ना है। वेदों की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद अगर कहे तो ऋग्वेद है, और वहीं पे सबसे बाद वाला वेद कौन सी वेद है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिखे जाने के 400 साल बाद कौन वेद लिखा गया था? अथर्ववेद लिखा गया था। उससे पहले सबसे प्रथम बार अगर पूछे सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद तो अथर्ववेद। ये सबसे बाद में लिखा गया था अथर्ववेद, इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है। लेकिन वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। सबसे पुराना वेद अगर कहे तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। आर्यों की जानकारी सबसे पहले हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। वहीं पर पहला और 10वां मंडल को नवीन मंडल कहा जाता है, यानी यह बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र की चर्चा 3रे मंडल में है। वहीं पर 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। चौथा मंडल में वामदेव की चर्चा है। चौथा मंडल में वामदेव की चर्चा है। वहीं पे सूक्त की संख्या, टोटल सूक्त ऋग्वेद में 288, ऋचाएं 10,462। वहीं पे अगर मंडल की संख्या पूछे तो 10 होगा। 8वां मंडल हाथ से लिखा गया है, इसीलिए इसे खिल कहा जाता है। आठवां मंडल को हाथ से लिखा गया है, इसीलिए इसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसे का वध न किया जा सके। उसकी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, वहीं पे आर्यों के भारतीय समाज का जनक भी माना जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, उसका देखते सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गाना। साम का अर्थ होता है गाना, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को या इसके ज्ञाता को उदात्री कहा जाता था। वहीं पे अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की ज्ञाता को, तो होत्री कहा जाता था। उसके बाद देखते यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, इसीलिए यज्ञ संबंधित जितने भी नियम हैं वो यजुर्वेद से लिया गया है। यज्ञ और बलि संबंधी नियम भी यजुर्वेद से लिया गया है। राजुक और वाजपेय यज्ञ, राजसु और वाजपेय यज्ञ की चर्चा भी किसमें है? यजुर्वेद में लिखने को मिलता है। हाथियों को पालन बनाने की चर्चा भी किसमें उल्लेखित है? तो यजुर्वेद में। इसको एक बार पुनः देखते हैं। वेदों की संख्या 4 कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रय में किसको शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। वहीं पे अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अथर्ववेद ये तीनों वेद लिखे जाने के 400 साल बाद लिखा गया था। ठीक है, वहीं पे ऋग्वेद देखते, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसके ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल है। 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। वहीं पे 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसे नवीन मंडल कहा जाता है। 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है। वहीं पे विश्वामित्र की चर्चा किस मंडल में है? 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र कौन लिखा था? विश्वामित्र, जो कि ऋग्वेद में से लिया गया है। ठीक है, वहीं पर चौथा मंडल वामदेव की चर्चा है। सूक्त की संख्या 228, वही ऋचा 10,462 है। ऋचा की संख्या अगर पूछे तो कितना है? 10,462 है। 8वां मंडल हाथ से लिखा गया था, इसे इसीलिए खिल कहा जाता है। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए उसे अघन्य कहते हैं। यानी सर्वाधिक पवित्र पशु अगर माना जाए तो गाय को होता है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। वहीं पर सर्वाधिक बार अगर चर्चा पूछे किस नदी का है तो वो सिंधु नदी का देखने को मिलता है। सर्वाधिक बार अगर चर्चा पूछे ऋग्वेद में किस नदी का है
तो सिंधु नदी का, वहीं पर सबसे पवित्र नदी पूछे तो वो होगा सरस्वती नदी होता है। ठीक है, उसके बाद देखते है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत, इसीलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री कहते थे, यानी सामवेद के ज्ञाता को भी उदात्री ही कहा जाता था। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ संबंधी जितने भी नियम है वो यजुर्वेद से लिया गया है। बलि, जादू टोना इत्यादि का नियम किससे है? यजुर्वेद से है। वहीं पे राजसु या वाजपेय यज्ञ की चर्चा भी यजुर्वेद से, हाथियों को पालन बनाने की चर्चा भी यजुर्वेद से ही देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। ये तीनों वेद यानी वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिखे जाने के 400 साल बाद लिखा गया, इसीलिए इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। उसके वैदिक काल में संघर्ष देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे, यह वेद त्रयी में नहीं आता है, इसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। ब्राह्मण वेद किसको कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक काल में संघर्ष, वैदिक काल में जो संघर्ष हुए, यानी रावी या परुष्णी नदी के तट पर जो दशराज युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ठीक है, इंद्र के बारे में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। इंद्र को क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, भारत में आर्यों के 5 कबीला, जिस कबीला को जन कहा जाता था, जिसका समुदाय पंचजन कहलाता था। ठीक है, भारत में आर्यों के 5 कबीले थे जिसे जन कहा जाता था, जिसका समुदाय पंचजन कहलाता था। ठीक है, इसी में 2 कबीला था, एक था भरत और दूसरा था तिष्ट। भरत का राजा था सुदास। ठीक है, भरत का राजा सुदास था और भरत का पुरोहित था विश्वामित्र। ठीक है, लेकिन वहीं पे वशिष्ठ दोनों कबीला का समर्थन करता था। लेकिन हुआ यूं कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित का पद दे दिया, जिससे कौन नाराज हो जाता है? विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, तथा इसी कारण से विश्वामित्र 5 जनों के साथ मिलकर, यानी एक तरफ से टोटल 10 राजा, एक तरफ से 10 राजा और एक तरफ से सुदास के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह युद्ध किसके कारण हुआ था? जो विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके और वशिष्ठ को पुरोहित कौन बना दिया था? सुदास बना दिया था। इस कारण से यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध लड़ा कहाँ गया? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है। इस युद्ध का एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है, लेकिन यह युद्ध का मेन कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ के पुरोहित संबंधित विवाद के कारण हुआ था। इसी भरत कबीला के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, इसको पुनः एक बार देखते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह वेद त्रयी में नहीं आता है। यह वेद त्रयी के लिखे जाने के 400 साल बाद आया। इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। वैदिक काल में संघर्ष के मेन कारण वही पुरोहित संबंधित विवाद था। इसमें ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, या वहीं पे इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता है। भारत में आर्यों के 5 कबीले थे, जिसे पंचजन, जिस समुदाय को पंचजन कहा गया। इसी बीच हुआ था, कौन युद्ध हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था दशराज युद्ध। एक कबीला था उसमें भरत और दूसरा कबीला था तिष्ट। दोनों कबीले को सपोर्ट कौन करता था? दोनों कबीले को सपोर्ट करता था वशिष्ठ। वहीं पे शासक था कौन? भरत कबीला का शासक था सुदास, जो विश्वामित्र के स्थान पर, जो कि पहले से पुरोहित किसका था? सुदास का पुरोहित था, उसके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना देता है, जिस कारण से विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और
और उसके विश्वामित्र के पक्ष में 10 राजा और एक तरफ से सुदास के दोनों के बीच परुष्णी या रावी नदी के तट पर युद्ध होता है। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है तथा यही सुदास के भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम भरत पड़ता है। ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में या उससे संबंधित वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ शब्द के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।